हरिओम नमस्ते वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जीके लॉ क्लासेस। तो जैसे कि आज आप बोर्ड पे एक नाम देख सकते हैं, तो आज हम एक नया एक्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। सो इन द प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स और 2-3 वीडियोस और शॉर्ट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कोल इंडिया इज गोइंग टू बी हेल्ड इन नेक्स्ट फ्यू डेज, और उसके अंदर जो है कुछ पर्टिकुलर एक्ट जो है एमपी लॉ के अंदर आएंगे, जिसमें से पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है, माइंस एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के शॉर्ट आप लोगों के साथ डिस्कस हो चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो दोनों शॉर्ट्स को चेकआउट नहीं किया, वो हमारे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं, और उसकी इंपॉर्टेंट सेक्शंस की लिस्ट और केस लॉज के नाम भी दिए गए हैं, तो आप उन लोगों को चेकआउट करके पेंट आउट कर सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे, कोल इंडिया एग्जाम के अंदर एक नया एक्ट भी आएगा। इट वॉज नॉट अ न्यू एक्ट, बट कुछ लोगों ने इसे नहीं पढ़ा होगा डेफिनेटली, तो उन सब के लिए ये जो एक्ट है ये नया है, और एक्ट का नाम है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट ऑफ 2006। तो आज हमने ये पर्टिकुलर एक्ट जो है यहाँ पे आपके साथ वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द पर्टिकुलर सेक्शन। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये जो एक्ट है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि एक ट्राइबल एरिया के रिगार्डिंग बात की जा रही है, तो उनसे रिलेटेड क्या है। तो क्या होता है कि पुराने जमाने के अंदर एक सर्टेन विलेज के अंदर एक ट्राइबल एरिया होता था, ठीक है। वहां पे जो ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, डिफरेंट ट्राइब्स के लोग हैं, उन जमीनों के ऊपर बरसों से रहते आ रहे हैं वहां पे, फ्रॉम जनरेशंस 2-3 जनरेशंस। वही फॉरेस्ट के अंदर ही वो रहते थे, फॉरेस्ट के अंदर ही वो सारी अपनी ऑक्यूपेशन रन करते हैं, फॉरेस्ट रिलेटेड पेड़ों की संरक्षता वहां पे करते थे। तो क्या हुआ, अकॉर्डिंगली फ्रॉम द मॉडर्नाइजेशन एंड सो अदरवाइज वहां पे क्या हो गया, उनकी जमीनें जो है रिकॉर्डेड नहीं होती थी, कभी भी उनका कोई ऑफिशियल डेटा सरकार के पास या ग्राम सभा के अंदर अवेलेबल नहीं होता था, तो उनकी जमीनों पे कब्जा होना शुरू हो गया। इन लोगों को उनकी जमीनों से हटाना शुरू कर दिया, और उनकी जमीनों के ऊपर अलग तरीके की ऑक्यूपेशन होगी, उनका राइट टू ऑक्यूपेशन लिविंग एरिया ऑफ द फॉरेस्ट वो उनसे छीन लिया गया। असल में पुराने जमाने में भी आज भी ऐसे बहुत सारी स्टेट्स है जिसमें बहुत सारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, और वो जो जहाँ पे रहते हैं उस विलेज के अंदर, अपने पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर, वहां पे पेड़ पौधों को, अलग अलग जड़ी बूटियों को बहुत ज्यादा पूजते हैं, तो उनको मतलब एक दर्द से होती है, एक आहत से होती है जब उनकी जमीन उनसे छीन ली जाती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये चीज फेल्ट की कि इन लोगों का वहां पे उस फॉरेस्ट में होना जरूरी है फॉर द वेरी सस्टेनेबिलिटी ऑफ दैट फॉरेस्ट, और साथ में हम किसी को बेघर नहीं कर सकते। उस ट्राइब की होंद को बचाने के लिए, उसकी कल्चर को बचाने के लिए सरकार ने ये चीज जो है 2006 में एक एक्ट बना दिया, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स की, जो वहां पे शुरू से पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं, उनकी जमीन वहां से कोई नहीं छीनेगा, वो इलाका उनका, उनके लिए विलेज के अंदर मार्क्ड कर दिया जाएगा, ताकि वो लोग वहां रहे, अपने ऑक्यूपेशन को वहां पे जो है कंटिन्यू रख सके, पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जमीनों को आगे दे सके, और फॉरेस्ट की संरक्षता कर सके, उसको और बढ़ाए, और जो ग्रीनरी है उसको प्रॉपर रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि फॉरेस्ट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मैं फिर से इसे इंग्लिश में भी आप लोगों को बता दूंगी इस ऑब्जेक्टिव को। द ऑब्जेक्टिव सेज दैट इट रिकॉग्नाइजेस द फॉरेन फॉरेस्ट राइट्स एंड ऑक्यूपेशन फॉरेस्ट लैंड ऑफ whom the traditional scheduled tribes and other traditional forest dwellers for present in generations, but their right could not be recorded. राइट स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर एक्ट की। तो सर इसके अंदर एक पर्टिकुलर जो रोल प्ले होगा वो होगा विलेज में। विलेज में होगी आपकी ट्राइबल लैंड, जिसपे ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बाकी फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है रहते थे, जिनके राइट्स रिकॉर्डेड नहीं थे, तो उनको जमीन तरीके की हक देने के लिए सरकार ने ये एक्ट निकाला। इसमें एक ग्राम सभा करके ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो पंचायत लेवल का सबसे लोअर टीयर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, क्योंकि इमीडिएट अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी ग्राम सभा होगी। अगर ये ऊपर सरकार को बताएगी कि हमारे इस पर्टिकुलर विलेज के अंदर ये वाली जमीन फॉरेस्ट लैंड कैलकुलेट होती है, तो ही सरकार वहां पे जो है घोषित करेगा स्पेसिफिकली कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और उनका इलाका है, इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं की जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम पर्टिकुलर एक्ट के रिगार्डिंग। Right? So Scheduled Tribes Other Traditional Forest Dweller Act has 14 sections in totality and 6 chapters. So this is very important thing that it has 14 sections and 6 chapters. तो अगला इसमें हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 1। जो सेक्शन नंबर 1 है, ठीक है, वो बात करते हैं द एक्सटेंट की। तो एक्सटेंट अगर हम देख लिया जाए तो इट कवर्स द होल ऑफ इंडिया बट नॉट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। होल ऑफ इंडिया, राइट स्टूडेंट, नॉट
जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, बहुत लोग मुझसे पिछली वीडियो में पूछ रहे थे इस चीज के रिगार्डिंग कि पेन जो है वो डबल टोन दे रहा है। तो लेट मी टेल यू, आई एम यूजिंग अ ग्रे पेन, नॉट स्पेसिफिकली ब्लैक पेन, जिसके कारण ये आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहा होगा। विद इफेक्ट फ्रॉम किस दिन से ये एक्ट लागू है ये देख लेते हैं। सो जस्ट 31st of December 2007। तो इससे पहले भी अगर किसी की जमीन ले ली गई होगी और वो अपना हक उस चीज पे क्लेम करेगा तो सरकार उसका राइट वहां पे देगी। ये चीज आपको याद रखनी है। अब चलते हैं सेक्शन 1 से सेक्शन नंबर 2 की ओर। मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे एक वीडियो के अंदर इस एक्ट को कवर करने की। अगर नहीं हुआ तो इसके 2 पार्ट्स भी आएंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। सेक्शन नंबर 2 इज डेफिनेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ डेफिनेशन हियर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। हम कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस जो है सेक्शन 2 के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आएगा क्लॉज ए, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स। अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ए के अंदर पहला जो आपके पास आएगा वो है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स, राइट। अब ये देखो, कस्टमरी कॉमन फॉरेस्ट लैंड, इसका मतलब क्या है? कस्टमरी कॉमन फॉरेस्ट लैंड, ठीक है, जो विद इन दी पर्टिकुलर विलेज है, विद इन अ पर्टिकुलर विलेज है। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। सो कस्टमरी फॉरेस्ट रिसोर्स जो है, इसका मतलब होता है कस्टमरी कॉमन फॉरेस्ट लैंड, जहां पे ये लोग पहले से रहते आ रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड मेंटेन्ड नहीं है विलेज के अंदर, विद इन अ पर्टिकुलर विलेज, इंक्लूडिंग द रिजर्व फॉरेस्ट एंड द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो ये इसका क्लॉज ए का डेफिनेशन है। अगले चलते हैं और देखते हैं अगली कौन सी आती है हमारे पास। अगली आती है बी क्लॉज में हमारे पास, दैट इज द क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। नाउ लेट मी टेल यू अगेन एंड अगेन कि अगर आज वीडियो हम कवर कर पाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसके 2 पार्ट आएंगे। आपको दोनों ही पार्ट देखने होंगे, तभी आप जो है इसके नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। सो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में क्या आएगा? यहाँ पे आपके पास आएंगे नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। जो सरकार ने सेंचुरीज घोषित की है वो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में कैलकुलेट होंगी। तो ये जो 2 है, ए और बी ऑफ सेक्शन नंबर 2 क्लॉजेस है, ये दोनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसलिए हमने इन्हीं को डिस्कस किया है। इसमें से एक क्वेश्चन आ भी चुका है, इसलिए आपके लिए ये कवर करना जरूरी है। नाउ लेट मी टेल यू बिफोर प्रोसीडिंग अहेड कि जितना भी इस एक्ट में हम सेक्शन कवर करेंगे वो सारे ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, और उन्हीं में से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते रहे हैं कहीं ना कहीं, और आगे भी आएंगे। तो इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 3 की ओर। ठीक है, फॉरेस्ट राइट्स ऑफ दीज पीपल्स, फॉरेस्ट राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ट्रेडिशनल ड्वेलर्स, कि इनके अधिकार क्या है। अधिकार में ही आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, अधिकार इन रिलेशन टू दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बात की कि जमीन के रिगार्डिंग के क्या क्या हक है जो इन्हें दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्ट। कौन से राइट है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहला राइट आएगा राइट टू होल्ड, ठीक है, एंड लिव इन फॉरेस्ट एरिया, जो जंगलों की जमीन है वहां पे रहने का, और होल्ड का मतलब है उनका अधिकार होगा उस पर्टिकुलर जमीन के ऊपर। राइट ऑफ ओनरशिप, ठीक
ठीक है। राइट ऑफ ओनरशिप में राइट टू असेस, टू कलेक्ट, यूज एंड इवन डिस्पोज ऑफ दैट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस विच एवर वर ट्रेडिशनली अवेलेबल, वो सब कुछ आएगा। तो राइट टू ओनरशिप, राइट टू होल्ड द प्रॉपर्टी, लिव इन दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। वहां पे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस उगेंगे उनको यूज करके बेचने का अधिकार भी इन लोगों के पास ही होगा, क्योंकि वो उस जमीन के ऊपर पर्टिकुलरली रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, हैबिटेशन, ठीक है, फॉर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। फिर राइट फॉर कन्वर्जन ऑफ पट्टास, राइट फॉर कन्वर्जन ऑफ पट्टास। सो ठीक है, लीज या ग्रांट्स जो भी है उनकी कन्वर्जन की, पहले अगर उस पर जमीन पे लीज भी था या ग्रांट भी किया गया, बट स्टिल जब नाम पे चढ़ेगी तो इन्हीं बंदों के अपने अपने पर्टिकुलर नाम पे वो चीज चढ़ेगी, वो चीजें हटा दी जाएंगी। राइट इन एंड ओवर डिस्प्यूट प्रॉपर्टी, राइट इन एंड ओवर डिस्प्यूट प्रॉपर्टी, ठीक है। क्यों कहते हैं डिस्प्यूट्स भी हमारे, तो हम अपने आप सुलटेंगे, आप लोगों को सरकार को बीच में घुसने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, इसके अलावा भी और भी एक दो राइट्स हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज दैट इज डिस्प्लेसमेंट डेट, कि अगर उनको इस पर्टिकुलर तरीके से पहले डिस्प्लेस कर दिया गया हुआ है तो भी एक्ट जो है उन पे लागू होगा और वो अपनी जमीन जो है वापस सरकार से ले सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट तारीख थी 13 दिसंबर 2005। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पास चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट डेट? अगर किसी को यहाँ पे इस टाइम पे इलीगली इविक्ट किया होगा या डिस्प्लेस किया गया होगा उसकी फॉरेस्ट लैंड से बिफोर 13 दिसंबर 2005, देन ऑल्सो ये 2006 का एक्ट जो है उन पे लागू होगा और उन्हें क्या दिया जाएगा? राइट टू रिहैब, उनको वापस वहां बसाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको अपना हक वहां जाके मांगना पड़ता है, सरकार को नहीं पता चलता है। राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व फॉरेस्ट रिसोर्सेस, ठीक है, ये भी इनका अधिकार है। सो मैं राइट्स जो है एक बार फिर से आपको गिन के सुना देती हूँ। सेक्शन नंबर 3 रहेगा द राइट्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स। फर्स्ट है राइट टू होल्ड एंड लिव इन द फॉरेस्ट लैंड, राइट टू ओनरशिप, असेस, टू कलेक्ट एंड यूज ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिसमें वैक्स, लैक, तेंदू लीव्स और हनी जैसी चीजें आती हैं। Community tenure of habitats and habitation for primitive tribal groups, right for conversion of pattas, lease or grant issued by local authorities on the forest land, right in and over disputed land, right to protect, regenerate, conserve any community forest resource, and the right to institutional rehabilitation if illegally evicted, displaced from forest land before 13th December 2005 ऑल्सो। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आपसे मिलेंगे अगली पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बाकी के सेक्शंस डिस्कस करेंगे, कौन बेसिक अथॉरिटीज है, जो राइट इनको कन्फर किया गया है अपॉन दी लैंड वो इनहेरिटेबल है कि नहीं है। सो टिल देन मैंने जितना भी दिखाया आप इन सब चीजों को पेन डाउन कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। आई विल सी यू नेक्स्ट विद अनदर वीडियो।